वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। सी-पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और ज़राअत में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम से इज़हार तशक्कुर। चीनी सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का इयादा। कहा, हुकूमती इस्लाहाती कोशिशों के उम्मीद अफजा नताइज सिर्फ चीन की भरपूर हिमायत की बदौलत ही मुमकिन हुए। जल्द ही चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कराकोरम हाईवे रेलवे में लाइन 1 को दोबारा तरतीब देने और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के जल्द नफाज की जरूरत पर जोर। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में पुरवकार जोहराना भी दिया। भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरिया चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की एक बार फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सफारती सतह पर पाकिस्तान से राब्ता। रास्ते में कहा गया कि दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़ा जा रहा है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान शहर के लिए अगले चंद घंटे अहम करार। DGPDMA इरफान काठिया के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल कंट्रोल में है, खतरे की कोई बात नहीं। शगाफ पड़े तो 27 देहात मुतासर होंगे। कोशिश है शगाफ न करने पड़े। तो बटेक सिंह और खानेवाल में परेशान कुन सूरत हाल, लोगों को इलाकों से निकाला जा रहा है। सैलाब से 3900 देहात मुतासर हुए। पिछले 24 घंटों में मजीद 3 अमवात हुए। दरिया रावी में कबीरवाला हेड सिंदाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी ओवरफ्लो होकर राब्ता नहरों में दाखिल। मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। दर्जनों आबादियां जेर आब। सिंदाई कैनाल में गुंजाइश से 4 गुना ज्यादा पानी आ गया। पानी के शदीद दबाव से शिगाफ पड़ गया। बस्ती खोखरा समेत बड़ी आबादी पानी में डूब गई। सैलाबी पानी कादरपुर राम में भी दाखिल। हेड सिंदाई के मकाम पर रावी का सैलाबी रेला शामिल होने से दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मई सफूरा के मकाम पर बंद को चौथा कट लगाने से 25 देहात जेर आब। खोखरा वाला बस्ती के करीब बंद टूटने से पानी के कई देहात दाखिल। अकबरपुर, अलमदी सोरा, बंदा संदीला, बस्ती बख्शवाला और बस्ती कोतवाल मुकम्मल डूब गई। महकमा नहर के मुताबिक अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फीट तक पहुंच गई। पानी की सतह 417 फीट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शिगाफ डाला जाएगा। शेरशाह के मकाम पर पानी का गेज 394 फीट पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी चनाब पार्क में दाखिल। दरिया चनाब में हेड बिराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया हाई अलर्ट। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से तजावुज करने पर हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां। जलालपुर भटिया में कई देहात मुतासिर। शकरगढ़, कोट नैना में दरिया रावी और नाला बई के दूसरे सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मंडी खेल के करीब नारोवाल रोड ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेले से सातवाल, अली लंगा और कतरोवाल समेत 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। शादरा के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा। हेड बलोकी के मकाम पर पुल ट्रैफिक के लिए बंद। कोट मोमिन में नशेबी इलाके दोबारा ज़ेर-ए-आब। पानी 21 से ज्यादा देहात में दाखिल। दरिया सतलुज में चिश्तिया के मकाम पर पानी के तेज बहाव की वजह से 25 मौजाजात की 200 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कोट बाबुल में झेडो रोड और दीनपना रोड पर मवेशी शिगाफ में गिर गए। पानी आबादियों और फसलों में दाखिल। बावल नगर में सैलाबी रेले के बायस बाईपास कमाल चौक के करीब सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती भावन शाह, आबादी कादरी मल, कमरदीन, बोदला समेत दीगर इलाके लपेट में आ गए। बुरेवाला में भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बुरेवाला और मेलसी के नशेबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल। बिहाड़ी के इलाके लुडन में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतादिद घर तबाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गई। फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग ली। पंजाब की तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल। सैलाब के पेश नज़र सिंध में मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल। अफसरान 8-8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, कच्चे के इलाकों से 94,795 अफराद को निकाला जा चुका। सैलाब से 2,45,000 से ज्यादा जानवर मुतासर होने का खदशा। वज़ीर-ए-आला सिंध हर महकमे की कारकर्दगी की खुद निगरानी कर रहे हैं। डेल्टा को पानी देना लाजमी होता है। डेल्टा को पानी नहीं मिलेगा
तो समंदर जमीन निकलेगी। समंदर में पानी जाना जरूरी होता है। समंदर में पानी नहीं जाएगा तो तबाही आएगी। जिन लोगों ने कभी दरिया नहीं देखा उनको क्या मालूमात। लोग बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। पीपी की पूरी क़यादत ऑन बोर्ड है। 8 से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला सिंध आ रहा है। मकामी हुकूमतें कहीं नजर नहीं आ रही। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमदाद आती है लेकिन जाती कहाँ है किसी को पता नहीं चलता। सिंध में सैलाब पैसे बनाने का कारोबार बन जाता है। हम चाहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल में कम से कम नुकसान हो। नई हब कैनाल से पानी चोरी हो रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान मुलविस हैं। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि चीजों को ठीक करें। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग, घर, फसलें, दुकानें और बाजार सब पानी की नजर। बरसाती नाले बिफरने से कई देहात डूब गए। फसलें तबाह। शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल। कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर के तालीमी इदारे बंद। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गई। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया कि मदीना सैदा के करीब हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी, गाड़ियां भिजवाई गई। दरिया चनाब में आने वाला दूसरा बड़ा सैलाब हेडट्रिमो की तरफ रवां दवा है। तिलास के इलाके दारेल में बारिशों से तबाहकुन सैलाब। जिले हेडक्वार्टर गुमारी के करीब वजीरी मोहल्ला में दर्जनों घर बह गए। बड़े पैमाने पर माली नुकसान। लोगों ने भागकर जानें बचाई। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 नालों में सैलाब आया। सैलाबी रेलों ने लोगों के मकानात, फसलों और राब्ता पुलों, दरख्तों और बागात को मुकम्मल तबाह कर दिया। सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं, गाँव के लोगों ने सैलाब की बरवक्त इत्तला की, वरना दर्जनों अफराद सैलाब की नजर हो सकते थे। दर्जनों माल मवेशी सैलाब में बह गए। ज़रई अराजी को भी नुकसान हुआ। रेस्क्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें दारेल रवाना। गुरुद्वारा करतारपुर में सफाई का अमल मुकम्मल। भारतीय आबी जारियत की वजह से गुरुद्वारा साहब में सैलाबी पानी दाखिल हुआ था। सिख बरादरी का करतारपुर की सफाई पर हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के कई रहनुमा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हामी। बानी चेयरमैन को कायल करने का फैसला। बानी चेयरमैन से मुख्तलिफ मामलात पर इख्तियारात देने के लिए भी राब्ता किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के बेशतर अरकान पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा करने के ख्वाह। अरकान की राय है कि पीटीआई अगर अपनी स्पेस छोड़ती रही तो हर तरह से नुकसान होगा। पार्लियामेंट में एहतजाज करके हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। मुस्तफा नवाज खोखर ने 26वीं आली तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केसेस सुनने का अहल नहीं। दरखास्तें तमाम जजेस सुने। असद कैसर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ न दे सकी तो लोग मायूस होकर कहां जाएंगे। जिना हाउस हमला केस में अरीमा खान के बेटे शेरशाह की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सहाफी ने सवाल किया कि शेर अफजल मरवत कहते हैं बैरून मुल्क जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं उनके पीछे आपके बेटे हैं। अलीमा खान ने कहा, ऐसे बंदों को एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करके छोड़ देती है, फिर उनको कोई पूछता नहीं तो उनका ये हाल हो जाता है। बानी ने शेर अफजल को पार्टी से निकाल दिया, वो अब किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। शिबली फराज और कमल शौजब की तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने अपने नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त न निकालने पर दरखास्तें दायर की थी। 2 बार केस कॉल होने के बावजूद कोई वकील पेश न हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्तें खारिज कर दी। वज़ीर रेलवे का कराची के जदीद कैंट स्टेशन का 30 सितंबर को इफ्तिताह का ऐलान। कराची चैम्बर में ताजरों और सनतकारों से खिताब में कहा, एडीबी के 2 अरब की फाइनेंसिंग से कराची तारोड़ी रेल ट्रैक को बेहतर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। सक्खर, हैदराबाद और दीगर शहरों के स्टेशन भी जदीद बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर चीनी दरामद करने की इजाजत देकर बड़ी गलती की गई। मुल्क में चीनी 230 रुपए फी किलो तक फिरोख्त हुई। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बताया गया कि चीनी एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं। हुकूमत, पार्लियामान और चीनी की प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम हैं। आटे का मामला तो इससे भी आगे बढ़ चुका। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं।
अफगानिस्तान तबाहकुन ज़लज़ले के नुकसानात से दो चार अफगान महाजरीन की वापसी का अमल रोका जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, पहले ही गुर्बत के शिकार मुल्क के लिए महाजरीन की वापसी का बोझ उठाना मुश्किल है। अली अमीन की हिदायत पर 35 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया।